चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहले सरकारी कर्मचारी तो अब किसानों की हुई चांदी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कच्चे जूट की एमएसपी में किया 6% का इजाफा, अब 5,650 रुपए प्रति क्विंटल होगी। महाकुंभ में सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ लगाई डुबकी। मंत्री परिषद की बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों से लेकर एक्सप्रेस वे तक कई प्रस्तावों को दी मंजूरी। साथ ही 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का किया ऐलान। बाजार में आने वाला है फोल्ड होने वाला हेलमेट, आराम से बैग में हो जाएगा पैक। नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और छात्रा ने मिलकर तैयार की डिजाइन। आगामी बजट में खाने के रिफाइंड तेल पर बढ़ाया जाएगा आयात शुल्क। उद्योग संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की अपील। यूपी में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट। 1 फरवरी से कड़ाई से लागू होगी नई व्यवस्था। राज्य कर्मी ऑनलाइन ही कर सकेंगे छुट्टी के लिए आवेदन। 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू होगा नियम। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन के 78 फैसले पलटे। दावा, अमेरिका से निकाले जाएंगे 18,000 भारतीय। नेशनल बुक ट्रस्ट का विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा आयोजित। इस दौरान साहित्य संस्कृति का जश्न भी मनेगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों में और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर्स में शीर्ष पर बने हुए हैं। बल्लेबाजों में टॉप 10 में 2 भारतीय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की मिडिल क्लास के लिए बात। मोदी सरकार से की 7 बड़ी मांग। कहा, देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए सरकार। हार के डर से आपदा वाली घोषणाएं कर रहे हैं पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए भारत कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंधक निदेशक गीता गोपीनाथ बोली, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए करने होंगे जतन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की होगी ऐतिहासिक हार। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली चुनाव को कानून व्यवस्था से हटा लिया गया है और चुनाव प्रचार के लगा दिया गया है। अयोध्या में प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 56 भोग, 108 किलो की माला तथा ठंड के मौसम के अनुरूप जयपुरिया रजाई अर्पित किए जाने के बाद रामलीला महोत्सव हुआ शुरू। 41 दिन चलेगा भव्य आयोजन। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल बोले, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। किसानों ने दबाव बनाया। डॉक्टर ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा उनकी सेहत में सुधार। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में टीवीएस, बीएमडब्ल्यू और यामा जैसे कई बड़े ब्रांड्स ने अपने कॉन्सेप्ट मॉडल किए पेश। टीवीएस ने बनाया दुनिया का पहला सीएनजी स्कूटर, यामा ने एआई बाइक पेश की। दिल्ली में 4 दिन तक रहेगा ड्राई डे। राजधानी में 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी को वोटिंग खत्म होने तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे, ऐसे में इस दिन भी ड्राई डे रहेगा। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल में लगातार बर्फबारी से कई सड़कें बंद। एमपी के 6 शहरों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल में 6 सेंटीमीटर जमी बर्फ। यूपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों में छाया कोहरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले, दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां सुरक्षा व्यवस्था को खतरा। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल बोले, बीजेपी ने पंजाबियों और सिख समाज का किया अपमान, माफी मांगे अमित शाह। मुंबई अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी भारत की देसी बुलेट ट्रेन। वंदे भारत को मिलेगा नया रूप। इसके लिए रेल मंत्रालय ने सिग्नलिंग सिस्टम की निविदाएं आमंत्रित की। अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख पर साधा निशाना, बोले इन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अमेरिका में भारत का जलवा, दिया खास सम्मान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ की पहली बैठक। महाकुंभ में योगी कैबिनेट बैठक पर सियासत तेज। कांग्रेस बोली, सिर्फ हमारी नकल कर सकते हैं लेकिन अपनी नियत ठीक नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 40 सीटों पर ठोका दावा। सीएम नीतीश, पीएम मोदी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की बड़ी मुश्किलें। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया दायर। योगी के संगम स्नान का वीडियो, सीएम को घेरकर 54 मंत्रियों ने पानी की बौछार कर दी। जमकर हुई हंसी मजाक।
यूरिन के रास्ते पत्थर डालेंगे, 24 घंटे बाद निकाल देंगे, बिना बीमारी हो रहा मरीजों का ऑपरेशन। यूपी बिहार के अस्पतालों में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा। महाकुंभ की सुरक्षा में आए पैरामिलिट्री फोर्स के मुस्लिम जवान बोले, महाकुंभ के लिए जान की बाजी लगाएंगे, देश मेरा और मेला भी अपना। वहीं महिलाओं ने कहा, सियासत हमें न तोड़े। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को लिखी चिट्ठी, कहा वीआईपी लोगों की जानकारी साझा करें। झारखंड की हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया तोहफा, 6,000 के प्रीमियम पर मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। नागरिकों का शोषण बंद करे केंद्रीय एजेंसियां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। बिहार के अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ी, अपनी मांगों को लेकर एनएमसीएच के स्टूडेंट और डायल 102 के स्टाफ हड़ताल पर गए। हफ्ते में 70 घंटे काम कोई थोप नहीं सकता, इस पर आत्मचिंतन हो, बहस नहीं। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति बोले, मैं भी सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे तक काम करता हूं। लुधियाना में आम आदमी क्लिनिक का नाम बदला, अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पंजाब सरकार ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार नए बोर्ड लगाए, सीएम मान की फोटो हटाई। सैफ अली खान के घर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस, एक्टर ने अस्पताल पहुंचने वाले ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात, मां शर्मिला ने कहा शुक्रिया। आयकर विभाग की छापेमारी से फिल्म इंडस्ट्री में मची हलचल, पुष्पा 2 समेत रडार पर आई कई फिल्में, आईटी डिपार्टमेंट खंगाल रहा कमाई का चिट्ठा। दिल्ली चुनाव में भाजपा का समर्थन देगी शिवसेना, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, प्रचार करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, अजित पवार की बड़ी टेंशन। पंजाब सरकार की भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना ने मचाया धमाल, 8 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा लाभ। उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल की गई, टेक्निकल वर्क के कारण 25 आंशिक रद्द और 14 का रूट बदला गया, 60 से अधिक ट्रेनों पर रहेगा असर। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर मुठभेड़ में अब तक 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, फायरिंग जारी, जवान बोले 1 करोड़ के इनामी संग छिपे हैं, 25 से ज्यादा माओवादी मारकर लूटेंगे। यूपी के बाराबंकी में महाकुंभ स्नान पर अभद्र पोस्ट व हिंदू देवी देवताओं के प्रति विवादित टिप्पणी करने के मामले में हिस्ट्री सीटर सहित 2 गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। अभिनेता सैफ अली खान के घर में दिखा शख्स और अरेस्ट, आरोपी अलग, फोरेंसिक लैब का दावा, जो सीसीटीवी में दिखा वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं। बिहार के नीतीश सरकार लेगी 10,000 एकड़ जमीन, पटना समेत 5 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का विचार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, 2 कद्दावर नेता जेएमएम में होंगे शामिल। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कृष्ण एस दीक्षित बोले, संविधान बनाने में ब्राह्मणों का योगदान, अम्बेडकर ने कहा था BN राव नहीं होते तो संविधान 25 साल लेट तैयार होता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन से आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को सेना ने किया बंद, सोपोर में 1 जवान की गई थी जान। बिहार की राजधानी पटना, नालंदा समेत 3 शहरों में ईडी की छापेमारी, रेलवे क्लेम घोटाले में शामिल लोगों पर एक्शन। वाराणसी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1100 करोड़ की लागत से बेहतर होगी बिजली व्यवस्था, बनेंगे 15 नए उपकेंद्र। 5 दिन में इतने फिट कैसे, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के डिस्चार्ज होने के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने उठाए सवाल। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, किसी बांग्लादेशी को नहीं छोड़ेंगे। बिहार के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे में मौसम बिगड़ने का अनुमान। बेंगलुरु गैंगरेप को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, क्या भाजपा शासन में रेप नहीं हुए, साथ ही कहा समाज में बुराई भी है, हम कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा था। नीरज चोपड़ा की शादी की नई तस्वीर आई सामने, दुल्हन हिमानी कौर जयमाला के लिए एंट्री कर रही, दिल्ली चंडीगढ़ में एलांते मॉल से की शॉपिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट डॉक्टर रेप मर्डर के दोषी विक्टिम फैमिली को सुनेगा, सीबीआई ने कहा फांसी के लिए अपील हमारा अधिकार, राज्य सरकार का नहीं। चंडीगढ़ में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर हाईकोर्ट सख्त, प्रशासन को 3 महीने के भीतर एक्शन लेने का दिया आदेश। बिहार की राजधानी पटना में महुआ ग्रुप के 3 ठिकानों पर ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, प्रमुख संचालक को किया गिरफ्तार। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, सर्वे मामले पर जारी रहेगी रोक, हिंदू पक्ष बोला सर्वे जरूरी तथ्य सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने की 15 जिलों के प्रधानों की नियुक्ति, रूठों को मनाने व हर वर्ग को साधने की कोशिश। विदेश भागे अपराधियों को लाएंगे वापस, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने तुरंत FIR दर्ज करने के दिया आदेश।
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महाकुंभ में योगी सरकार की बैठक को बताया राजनीतिक, बोले वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाना चाहती है भाजपा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार, कहा वो मानसिक रोग से ग्रसित। जम्मू कश्मीर के बदाल में रहस्यमयी बीमारी से 17 मौतें, 3 नए मरीज मिले। गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, भीड़ पर रोक, खाना पीना प्रशासन देगा। रमेश बिधूड़ी ने हमारी महिला कार्यकर्ता को धमकाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बोली उनके भतीजे भी गुंडागर्दी कर रहे। अंतरिक्ष में एक रेखा में दिखे 6 ग्रह, 2 वर्ष बाद बना ऐसा संयोग, बड़ी खगोलीय घटना के गवाह बने पृथ्वीवासी। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जमानती कुलदीप मित्तल बने भाजपाई। अभिनेता सैफ अली खान को लगा बड़ा झटका, सरकार भोपाल में पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत कर सकती है जब्त। बड़ोली गैंगरेप केस में सिंगर रॉकी मित्तल बोला, ये स्कैंडल मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग मार्केट में आई तो मुंह नहीं दिखा सकेंगे, पीड़िता घड़ियाली आंसू बहा रही। राहुल गांधी की लाल डायरी में क्या, कांग्रेस वालों को भी नहीं पता, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में अवैध कब्जे से मुक्त कराए गए 7 टापू, हटाए गए 36 धार्मिक और व्यावसायिक निर्माण। यूपी के संभल में मिला एक और प्राचीन कुआं, जामा मस्जिद से 50 मीटर की दूरी पर प्रशासन ने शुरू की खुदाई। गुजरात में नगर पालिका पंचायत चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, जूनागढ़ नगर निगम और 66 नगर पालिकाओं के लिए 16 फरवरी को मतदान, 18 फरवरी को होगी गिनती। रिटायर्ड सैनिकों के लिए खुशखबरी, हिमाचल पुलिस में 123 पदों पर होगी भर्ती, 24 फरवरी से शुरू होगा इंटरव्यू। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह, पैसेंजर्स कूदे, दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कुचला, 11 लोगों की मौत, 40 घायल। टीम इंडिया की जर्सी पर लिखा होगा पाकिस्तान, आईसीसी की बात मानने को तैयार बीसीसीआई। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पहला T20 अर्शदीप भारत के टॉप विकेट टेकर बने, बटलर ने हार्दिक के ओवर में 4 चौके लगाए। पंजाब में मां बेटियों युवक को मुंह काला कर घुमाया, वीडियो फैक्ट्री मालिक के गले में तख्ती पहनाई, लिखा मैं चोर हूं, एक लड़की की जल्द शादी। हैदराबाद में प्रियंका चोपड़ा ने किए बालाजी मंदिर के दर्शन, माथे पर तिलक लगाई, देखी नए सफर का जिक्र कर कमबैक करने का दिया हिंट। अमृतसर की सड़कों पर उतरे यमराज, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को समझाया, कहा यहां नहीं मानोगे तो ऊपर ले जाकर समझाऊंगा। हैदराबाद पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, दूसरे राज्य के लोगों को देते थे लालच, अस्पताल के प्रबंध निदेशक और अन्य कर्मचारी गिरफ्तार। हरियाणा के टोहाना से पूर्व विधायक कर्म सिंह ढांगरा का 104 साल की उम्र में निधन, देवीलाल की पार्टी से 48 साल पहले बने थे एमएलए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लंबे बैटरी, जबरदस्त एआई फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज का फोन, 1999 रुपए में पेमेंट करके प्री बुक कर सकते हैं कस्टमर्स। इस साल सोना पहली बार 80,000 रुपए के पार निकला, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 689 रुपए बढ़कर 80,142 रुपए हुआ। वहीं 1 किलो चांदी 1,048 रुपए महंगी होकर 90,930 रुपए पर आई। ओपन हुआ डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ, 24 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक, वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे 14,700 रुपए। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 76,404 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी ने भी 130 अंक की लगाई छलांग और ये 23,155 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। इंग्लैंड सीरीज से पहले कोलकाता के काली मंदिर पहुंचे भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर, 51 शक्तिपीठों में से एक काली घाट मंदिर में मां काली आशीर्वाद। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियंस इगा स्वातिक ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची, अमेरिका के नवारो को सीधे सेटों में हराया। आज अमेरिका की मेडिसन कीज से होगा मुकाबला। नीरज चोपड़ा की शादी की एक और नई तस्वीर आई सामने, दुल्हन हिमानी जयमाला के लिए एंट्री कर रही, दिल्ली चंडीगढ़ एलांते मॉल से शॉपिंग की। गेंदबाजों के फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एबी डिविलियर्स ने किया बड़ा ऐलान, मिस्टर 360 डिग्री से संन्यास वापस लेकर क्रिकेट खेलने की जताई इच्छा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ काटेगा उधम, 8 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट।
ठंड का असर हुआ कम, चढ़ने लगा पारा, दिन में महसूस होने लगी गर्मी। वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में 4 डिग्री तक बढ़ सकती है टेम्परेचर। देश में बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर से 24 जनवरी को सर्द हवाओं का दौर होगा शुरू। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। हवा ने बदला रुख, एमपी में 3 दिन की ठंड गायब। रात में भोपाल पचमढ़ी में बढ़ी ज्यादा सर्दी, 6 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आया। वहीं 24 जनवरी से फिर बढ़ेगा ठंड का असर। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। BHEL में 400 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक किए जाएंगे आवेदन। वहीं 18 से 27 साल तक के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 11 फरवरी 2025 तक के लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए CISF में निकली बम्पर भर्ती। 3 फरवरी से 4 मार्च तक 1124 पदों पर लिए जाएंगे आवेदन। वहीं 21 से 27 साल तक होगी एज लिमिट। IREDA में जनरल मैनेजर और CA समेत 63 पदों पर निकली भर्ती। 3 लाख रुपए तक पा सकते हैं सैलरी। वहीं ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर तक कर सकते हैं आवेदन। बिना टीचिंग अनुभव वाले डॉक्टर भी बन सकेंगे मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, परंतु राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट गाइडलाइन का करना होगा पालन। सिनेमा जगत की बात करें तो हैदराबाद में प्रियंका चोपड़ा ने किए बालाजी मंदिर के दर्शन, माथे पर तिलक लगाए, दिखे स्टार, नए सफर का जिक्र कर कमबैक करने का दिया हिंट। सैफ के घर में दिखा शख्स और अरेस्ट आरोपी है अलग अलग। फोरेंसिक लैब ने किया बड़ा दावा, कहा जो CCTV में दिखा वो शख्स पुलिस की गिरफ्त में नहीं। सैफ हमले के समय मौजूदा हाउस हेल्प को दिया जाएगा सम्मान, बहन सबा बोली भाई और उनके परिवार को सुरक्षित रखने में योगदान दिया, उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा को नहीं मिल रहा घर, कहा लोग पूछ रही हैं हिंदू हूं या मुस्लिम, एक्टर होने की बात सुनकर कर देते हैं घर देने से इनकार। वेब सीरीज ब्लैक वारंट में सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज का किरदार निभाना डरावना था। एक्टर सिद्धांत गुप्ता बोले कई बार लगा जिसे मैं खुद उसकी तरह सोचने लगा हूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आप किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हैं। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को नहीं रखना। पारिवारिक समस्या फिर से सिर चढ़ाएगी जो आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। विद्यार्थी यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वह उन्हें आसानी से मिल जाएगा। आपके ऊपर यदि कुछ कर्जा था तो आज उसे भी आप काफी हद तक उतार सकेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला है। आपको आज कोई अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा आप आज अपने घर के जरूरी कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करोगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों का रिश्ता साथी के साथ बेहतर रहेगा। आप अपनी संतान को लेकर कहीं घूमने फिरने लेकर जा सकते हैं। आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलेगा जिससे आपके धन संबंधित मामले आसानी से सुलझेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों भरा रहने वाला है। आपको धैर्य साहस से काम लेने की आवश्यकता है। माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहेंगे। आपके निवेश संबंधी मामलों में पूरा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है। आज आपको अपनी आय और व्यय में भी संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को उनके साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। किसी नए काम के प्रति आपकी रुचि जागृत हो सकती है। आपका बिजनेस पहले से बेहतर रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपका धन यदि कहीं डूबा हुआ है तो वह आपको मिल सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है, लेकिन आज आपको पारिवारिक समस्याओं को लेकर टेंशन रहेगी। आप अपने बिजनेस पर थोड़ा कम ध्यान देंगे जिससे आपको कोई नुकसान होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की मिडिल क्लास के लिए बात केंद्र से की साथ बड़ी मांग। कहा देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करें। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए सरकार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल को लुभाने में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार में समाज के हर वर्गों के लिए कुछ न कुछ लुभाने वाले वादे किए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के मिडिल
क्लास को लेकर कई जरूरी मुद्दों पर बात की। केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि वह और आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे। 2 हफ्ते बाद देश का बजट आने वाला है, उनके मुद्दे उठाए जाएंगे। केजरीवाल ने मांग की है कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास के लिए हो। उन्होंने कहा कि कई वादे धर्म और जाति के नाम पर किए जाते हैं और कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं। कई वादे उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग इनके वोट बैंक है। केजरीवाल ने कहा एक वर्ग इनके बीच में है जो पिसकर रह गया है। 75 सालों में एक के बाद एक दूसरी पार्टी सत्ता में आई। हर सरकार ने मिडिल क्लास को दबा कर रखा है। ये मिडिल क्लास के लिए करते कुछ नहीं है, लेकिन टैक्स का हथियार चला देती है। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। आप संयोजक केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि वह सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। हम जनता का पैसा जनता पर खर्च करते हैं। हमने दिल्ली का शिक्षा बजट 16,000 करोड़ का किया है। केजरीवाल ने कहा कि साल 2020 में 85,000 लोगों ने भारत को छोड़ दिया था। इसके साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 7 अहम मांग की है। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए और पीवीटी स्कूल पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाए जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी चीजों के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाए और देश भर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए। रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। महाकुंभ में सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ लगाई डुबकी। मंत्री परिषद की बैठक में नए मेडिकल कॉलेजों से लेकर एक्सप्रेसवे तक कई प्रस्ताव को दी मंजूरी। साथ ही 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का किया ऐलान। जी हां, महाकुंभ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार से लेकर उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज और राज्य में निवेश समेत कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बैठक में हुई चर्चा पर जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार को लेकर नई पॉलिसी को बनाने पर चर्चा हुई है। इस पॉलिसी में बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए इंसेंटिव की चर्चा हुई है। इसके साथ ही युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट देने की बात पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई है। कैबिनेट बैठक में बागपत, हाथरस और काशगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रयागराज के पास 4 लेने ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ऐलान किया है कि यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। वहीं बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाई। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। इधर मंत्री परिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा, कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत था। कुंभ वो स्नान है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। उन्होंने कहा, वहां की गई कैबिनेट की बैठक राजनीति का कुंभ के स्थान पर इसे आयोजित करके भाजपा राजनीतिक संदेश देना चाहती है। सपा प्रमुख ने कहा, यूपी में भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। भाजपा वक्फ की जमीन पर केवल कब्जा करना चाहती है। ये विवाद और झगड़ा खत्म नहीं करना चाहती। अखिलेश ने फिर दोहराया कि मिल्कीपुर उपचुनाव हम सब मिलकर जीतकर दिखाएंगे। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कहा कि वहां हमारा समर्थन आम आदमी पार्टी को है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस का विरोध है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय